परिवार का मोह माया एक होता है कि हम परिवार को छोड़ करके कैसे जाएंगे। जिस दिन से छोड़ के आए हैं दरवाजा नहीं देखे हैं। ये तो वो कौन सा पोस्ट पे जॉब करते थे, कौन सा नौकरियां करते थे? ये अभी अभी इसमें लाए थे 1 लाख रुपए, दोनों हाथों से चल रहा है, लुटाई चल वो करते हैं यहाँ। एक आम आदमी की जीवन और एक नागा बाबा की जीवन कैसी होती है? ये आम आदमी सो के उठता है तो चिंता रहती है, जब तक सोएगा जब तक निश्चिंत है, और सो के जागा तो मैंने कहा दूध नहीं है दूध लाओ, शक्कर नहीं है शक्कर लाओ, पत्ती नहीं है पत्ती लाओ, और कुछ नहीं, सब्जी रोजाना बननी है सब्जी लाओ। जाने पड़ेगा, बाजार जाना पड़ेगा। हम लोगों को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, जो प्रेजेंट में है वो पाते हैं। 4 बच्चों का लालन पालन किए, पढ़ाई लिखाई की है, बच्चा सर्विस करता है, बहू सर्विस करती है, बच्चियों की उनकी सबकी शादियाँ की है, और शादियाँ करने के बाद इस सत्संग में आ गए। किसी को भी साधु जो बन गया उसको कोई परेशानी नहीं। संसार की 3 प्रकार की दौलत होती है संसार में, एक औरत की, एक शोहरत की, एक दौलत। मृत्यु से क्या डर, मृत्यु हम पिंडदान कर चुके हैं अपने शरीर का, जीवित में ही पिंडदान कर चुके हैं। जीवित में पिंडदान, अब शरीर का पिंडदान है तो हमें क्या लेना देना, ना हमें कोई ठंडी है ना कोई गर्मी है, नहीं सकते। कभी भी जीवन में किसी चीज का अफसोस हुआ है आप? ना, कोई अफसोस नहीं। अफसोस काहे का, क्यों होगा वो? देखिए, महाकुंभ मेला में जब आप आइएगा तो जहाँ देखिएगा वहीं पे आपको बाबा दिखेंगे, लेकिन बाबाओं को ढूंढ ढूंढ के हम लोग निकालते हैं। कुछ आकर्षक बाबे होते हैं जो कि कहीं न कहीं देखने पे, सुनने पे, उनकी बातों सुनने पे लोग मजबूर हो जाते हैं। चलिए ऐसे ही बाबा से बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। पहले इस बोर्ड लीजिए, श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा। हालांकि यह छोटा सा आपको अखाड़ा दिख रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं छोटा सा अखाड़ा है और बाबा इसमें है। चलिए उनसे बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। कौन सा बाबा हैं आप? हम दशनाम नागा सन्यासी। नागा सन्यासी हैं? हाँ, अच्छा। हमारा जूना अखाड़ा है, कपूरथला परिवार है, सबसे बड़ा परिवार कपूरथला है यहाँ पर। अच्छा। योगी जी की बहुत सुंदर व्यवस्था है जो हमने आके देखा है। अब थोड़ा कल्पवास है तो परेशानियां तो आती रहती हैं। हाँ, थोड़ी बहुत जब ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होगा तो परेशानियां तो आएंगी, तो ये कोई खास बात नहीं है कि परेशानियों का आना। और बाबा तो संघर्षी होते हैं, घरवार सब त्याग करके इधर आते हैं। एक श्लोक है महाकुंभ के बारे में कि अश्वमेघ यज्ञ सहस्राणि वाजपेय शतानि च लक्षौ भूमौ परिक्रमा कुंभ स्नाने तत्फलम। एक बार कुंभ में स्नान करने से इतना फल प्राप्त होता है। अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, जो भी कुंभ में सभी 5 तत्व, सभी देव, भगवान भोलेनाथ में गणों के शामिल होते। 5 तत्व अपना असर दिखाते हैं। अग्निदेव कहते हैं हम भी विराजमान हैं। कभी कुंभ में अब अग्नि प्रकट होती है तो कभी वर्षा होती है तो वर्षा, वरुण देव कहते हैं कि हम भी विराजमान हैं। ऐसे ही सभी देवता, पवन देव कहते हैं हम भी विराजमान हैं। आकाश गंगा कहती है भाई मैं ठंड पाड़ के सभी को बर्फ गिरा करके ठंडा करूंगी। आकाश गंगा भी इच्छा करती है कि साधु मेरे जल से स्नान करें, ऐसा नहीं है। और सभी साधु यहाँ आते हैं, किसी रूप में आएंगे, कोई किसी रूप में आएंगे। हजारों सालों की जिनके पास तपस्या है वो भी साधु कुंभ के अंदर आते हैं। देखिए, नागा साधु आप हैं, तो नागा बाबा आप कब बने? नागा हम 2012 में बने, 13 के कुंभ में यहाँ। नागा बाबा बनने से पहले बाबा आप क्या करते थे? हम गृहस्थी संसार में थे। गृहस्थी संसार में अपने निवृत्त होने के बाद हमने चौथे पन में संन्यास लिए। पहले आप क्या करते थे? पहले हम गृहस्थी 4 बच्चों का लालन पालन किए, पढ़ाई लिखाई किए, बच्चा सर्विस करता है, बहू सर्विस करती है, बच्चियों की उनकी सबकी शादियाँ की है, और शादियाँ करने के बाद इस सत्संग में आ गए। गुरु महाराज की कृपा से हमको एक परिवार प्राप्त हुआ जिसका नाम जूना अखाड़ा है, कपूरथला परिवार है। गुरु महाराज की कृपा। हमारे गुरु जी जो आपने आगे जो फोटो देखा वो गुरु जी है, महा तपस्वी हैं। कैसे आना हुआ जब आप परिवार में रहते थे, 4 बच्चे 5 बच्चे का भरण पोषण करते थे? संबंध नहीं, कोई अकस्मात, बस अचानक आप नागा बाबा, अचानक वैराग्य, अचानक आप बाबा बन गए? वैराग्य, हाँ। कोई ज्ञान तो देता है, कहीं ना कहीं से ज्ञान तो मिलता है। वो हमारा गुरु जिसने हमको ज्ञान दिया
कि संसार मिथ्या है, संसार से सबको एक दिन छोड़ के जाना है संसार को। परिवार का मोह माया एक होता है कि हम परिवार को छोड़ करके कैसे जाएं। जिस दिन से छोड़ के आए हैं दरवाजा नहीं देखे हैं। मतलब 2012 में आए थे और 2025 में आप जी रहे हैं। 12 से 16 तक हम बैराग में रहे और बैराग में आने के बाद 16 में हमारा दीक्षा संस्कार हुआ। दीक्षा संस्कार में हमारा पिंडदान होता है। तो परिवार वाले आपको रोकने का प्रयास नहीं किया कि क्यों आप नागा बाबा बन रहे? आए थे रोकने, लेकिन हम सबको बोल के चले थे भाई कि हम सन्यासी होंगे। क्या ऐसा मतलब कि एक होता है ना कि नागा बाबा के रूप कैसे आप आकर्षित होते गए, कैसे आपने? कुछ नहीं, बचपन से एक लगाव था, बचपन से ही लगाव था। साधुओं के प्रति सेवा करते थे, साधुओं की लगाव था। वो लगाव के कारण थोड़ा बहुत जो घर में व्यवस्था है थोड़ा कमजोर थी। अपने मेहनत करके बच्चों का लालन पालन किया, शादी हो गई तो बच्चे तो होना, लालन पालन किए। हमेशा इच्छा रहती थी कि हम अपना वो चौथापन संन्यास में गुजारेंगे। तो गुरु महाराज की कृपा हुई, भोलेनाथ की कृपा हुई। तो पहले आप जो थे तो कौन सा पोस्ट पे जॉब करते थे, कौन सा नौकरियां करते थे? पोस्ट हम अपना पांडित कर्म करते थे। अच्छा। पांडित कर्म करके अपने बच्चों का लालन पालन किया, भोलेनाथ की कृपा थी। उसमें भी कृपा थी हमारे ऊपर। और आप अखाड़े में अकेले आप हैं कि आपके साथ और कोई है? नहीं, अखाड़े में हमारा पूरा परिवार है। हाँ। नहीं, यहाँ पे इस पंडाल में पंडाल में और कोई नहीं है, भगत है हमारे पास एक दो सेवा करने वाले। अच्छा। हाँ, भोलेनाथ हर जगह हमको सेवा करने वाले भगत भेज देते हैं। कोई ना कोई आता है, सेवा करता है, धन से भी सेवा करता है, मन से भी सेवा करता है, तन से भी सेवा करता है। सही बात तो ये। तो आप यहाँ पे प्रयागराज आए हुए हैं, महाकुंभ मेले में आए हुए हैं, बाकी के दिन आप कहाँ रहते हैं? बाकी का आश्रम है, 2 आश्रम बना चुके हैं एमपी में। एमपी में? आप एमपी मध्य प्रदेश से? एमपी मध्य प्रदेश हमारा पता पड़ा हुआ है। अच्छा। 2 आश्रमों का निर्माण किए हैं। 15-20 लाख रुपए जनता से डोनेशन करके आश्रमों में लगा रहे हैं, वही कर रहे हैं अकेला। जिस आश्रम का मान लो वीरान हालत है, कोई साधु नहीं रुक पाता है, उसी जगह रुके हैं। और ऐसी भोलेनाथ की कृपा है कि जिसको बोलते हैं आता है डोनेशन। पहले से सम्मान था क्षेत्र में, तो आज भी सम्मान है। अच्छा वाह, आप तो आम आदमी से कहीं न कहीं आप नागा बाबा बने हैं। एक आम आदमी की जीवन और एक नागा बाबा की जीवन कैसी होती है? जे आम आदमी सो के उठता है तो चिंता रहती है, जब तक सोएगा जब तक निश्चिंत है। और सो के जागा तो मैंने कहा दूध नहीं है दूध लाओ, शक्कर नहीं है शक्कर लाओ, पत्ती नहीं है पत्ती लाओ, और कुछ नहीं, सब्जी रोजाना बननी है सब्जी लाओ। जाने पड़ेगा, बाजार जाना पड़ेगा। हम लोगों को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, जो प्रेजेंट में है वो पाते हैं। ये अंतर होता है। दूध है तो प्योर दूध की चाय बनेगी, दूध नहीं है तो काढ़ा बनेगा। बाकी पानी मिला के बचा के नहीं रखने का। ये अंतर है एक आम जिंदगी की और एक जीवन है, सुखी जीवन, निश्चिंत। तो अभी आप इस जीवन से खुश हैं? पूर्ण संतुष्ट जिंदगी है हमारी, पूर्णता से। किसी चीज का लोभ लालच दुनियादारी कोई नहीं? कुछ नहीं चाहिए। अभी इसमें लाए थे 1 लाख रुपए, दोनों हाथों से चल रहा है, लुटाई चल वो करते हैं। यहाँ भी जो गरीब आदमी है बेचारे अपने बच्चों को पालते हैं। कोई रिक्शा चला रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई लिख रहा है, कोई धूना बना रहा है। इन सबको मजदूरी चाहिए, सबको बांटते, दोनों हाथों से बांटते हैं सबको। जितना है बजट में खर्च कर जाएंगे, जिस दिन बजट खत्म हो जाएगा मेला छोड़ के चले जाएंगे, कोई संबंध नहीं। यहाँ भी सभी जगह अन्य क्षेत्र लगे हुए हैं। एक छोटा सा अन्य क्षेत्र हमारा भी चल रहा है, उधर तुलसी मार्ग पे है। ऐसा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है किसी को भी। साधु जो बन गया उसको कोई परेशानी नहीं। संसार की 3 प्रकार की दौलत होती है संसार में, एक औरत की, एक शोहरत की, एक दौलत। दौलत, औरत, शोहरत, तीनों से परे बाबा जी। संसार की बाजी एक, दूसरी कोई हटके बाजी है, उसका नाम बाबा जी। आसन लगाएंगे, एक जगह बैठेंगे तो साधना, साधु। जब साधु होंगे, बाबा जी होंगे तो आत्मा निर्मल हो जाएगी, महात्मा। जब साधु होंगे, बाबा जी होंगे, महात्मा होंगे तो चौथी सीढ़ी आती है संत, सा अंत।
संसार से हमेशा के लिए मोक्ष, जन्मत मरत दुसह दुख होई। सबसे बड़ा संसार में दुख है तो जन्मने का और मरने का है। हम लोग बैठते हैं, मृत्यु से डर लगता है आपको? मृत्यु से डर नहीं है, जन्म लेने से डर है। दोबारा जन्म नहीं होना चाहिए। मृत्यु का कोई डर नहीं है, ही नहीं किसी भी कोने में। हमारे आश्रम में भी 2-4 नागराज रहते हैं, हमारी कुटी के अंदर रहते हैं। कभी किसी को दर्शन करना हो, थोड़ा सा अर्जी लगाओ, निकलते भी है। ऐसा नहीं है, उन्हीं में हम रहते हैं। कोई भी आश्रम का भगत हमारा रोज आने वाला भी अंदर कुटिया में अकेला नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है। मृत्यु से क्या डर? मृत्यु हम पिंडदान कर चुके हैं अपने शरीर का। जीवित में ही पिंडदान कर चुके हैं। जीवित में पिंडदान, अब शरीर का पिंडदान है तो हमें क्या लेना देना? ना हमें कोई ठंडी है ना कोई गर्मी है, कुछ नहीं। अच्छा, बात जैसे कि हम देखे हैं कि नगाबा में जब आम आदमी से जब नगाबा बनते हैं तो वो खुद का पिंडदान कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? इस शरीर के प्रति मोह ना रहे। हमारे यहाँ गुरु मूर्तियों के आंखों में आंखें डाल करके ओमकार उठाया जाता है। आंखों की तपस्या हमारे यहाँ चलती है पीढ़ी दर पीढ़ी। और वो लाखों साल जो उस टाइम की बात है जब शंकराचार्य पैदा हुए, जिन्होंने चारों दिशाओं में 4 मठ बनाए, एक सेना बनाई मुस्लिम शासन में। उस सेना का नाम है नागा बाबा। वो सेना ने चारों कोने विदेशियों से हमला करने से रोकने की क्षमता उनके अंदर थी। कुछ तपस्या का बल था, कुछ शारीरिक बल था। हम तो चौथे पर में संन्यास लिए हैं, लेकिन जो बचपन से सन्यासी है वो 10 आदमी के बराबर बल रखता है अपने अंदर। 10 आदमी उसको पकड़ नहीं सकते। कभी भी जीवन में किसी चीज का अफसोस हुआ है आप? ना, कोई अफसोस नहीं। अफसोस काहे का? क्यों होगा? वो बड़े सोच समझ के हमने इसको फाइनल किया। अभी उम्र आपका कितना होता होगा? अब वो उम्र अभी 12 साल संन्यास लिए, जब वही उम्र है। नया जन्म है हमारा, नया जन्म है भाई। तो वही जो उम्र है वो नया जन्म है, जो उम्र है। उम्र से क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं। उस दिन मर चुके हैं भाई। संसार की उम्र जो थी उसको छोड़ चुके, मर चुके हैं। संसार की उम्र है ही नहीं। हमारा बचपना है। सभी हमारी गुरु मूर्तियां हैं। हमारे गुरु जी वो 35-40 साल के बैठे हैं। उनके अंदर कोई विशेष तपस्या है विशेष जो हमारे गुरु बने हैं? हमारी गुरु मूर्तियां हैं सब जो है पास में, वो सबके डेरा लगे। देख रहे हो आपका बाल जो है वो थोड़ा सा दिखाइएगा। ये बाल जो है एकदम लग रहा है कितने सालों से आपने धोया नहीं। क्या बाल को आप धोते नहीं है? नहीं, बालों में हम साबुन नहीं लगाते हैं। साबुन शैम्पू नहीं लगाते। साबुन शैम्पू कभी नहीं लगाते? बहुत ही नहीं, इसीलिए जटा पे हो नहीं, वो तो रहता है। वो तो इस शरीर के जो बिखरे हुए विचार हैं, जीवन में आप लोग साबुन शैम्पू का शरीर में भी नहीं लगाते? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं लगाते। हम भभूति लगाते हैं जब लगाना हो, गुना की भभूति। हम आपको बताएं, जीवन में जो बिखरे हुए विचार हैं उनको, अब इस शरीर का केंद्र क्या है? माइंड केंद्र है। ब्रेन हेमरेज, शरीर बेकार, ठीक है ना। एक मामूली नस यहाँ से ब्लॉक होने पे, फटने पे ब्रेन हेमरेज, पूरा शरीर की क्रिया बंद। जीवात्मा है और शुद्ध आत्मा है इस शरीर के अंदर। जीवात्मा का भटकाव है। ब्रेन हेमरेज में जब कोमा में आदमी जाता है तो शुद्ध आत्मा रह जाती है उसके अंदर। ऐसे ही साधु बनने के बाद जीवात्मा का भटकाव मिट जाता है, इस शरीर के अंदर शुद्ध आत्मा रह जाती है। जीवात्मा का भटकाव रहे तो वो साधु काहेगा? साधु को क्या लेना देना? साधु हर हाल में खुश रहने वाला साधु होता है। हर हाल में अपने जीवन को परिवर्तन कर लेने वाला साधु होता है। हर हाल में, हर परिस्थिति में खुश रहने वाला साधु होता है। साधु की जिंदगी तो मस्त जिंदगी है। क्या लेना देना संसार से? और जिसने इसको अपनाया है या जो इधर आता है वो उस मार्ग को समझता है। धर्म मार्ग में अगर आप चलेंगे तो गारंटी की बात है कि आपको उसका परिणाम दिखेगा।
कुमार्ग आप चलेंगे, उसका परिणाम भी आपको दिखेगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा, पक्की बात। ये देख लीजिए बाबा जी एक आम जीवन से कहीं ना कहीं नागा बाबा के रूप में अपना मूव कर गए और किसी चीज का अफसोस नहीं है। 4 बच्चे होते हैं, जीवन सही चल रहा होता है, लेकिन ऐसी एक मोड़ आता है कि बाबा अचानक मूव कर जाते हैं, नागा बाबा के रूप में मूव कर जाते हैं और अपना पिंडदान कर करके अब ये 13 साल से ना 13 साल से ये नागा बाबा बने हुए हैं और इनको जीवन में किसी चीज का अफसोस नहीं है और भगवान से यही मनोकामनाएं करते हैं कि दोबारा जीवन में जन्म ना हो, दोबारा जन्म लेना ही नहीं चाहते हैं। क्या बात? हाँ, जन्म लेना, आप एक कल्पना करो कि गर्भ के अंदर एक छोटी सी थैली है, उस थैली में पूर्ण चेतन अवस्था में एक जीव पड़ा हुआ है। पूर्ण चेतन अवस्था, वयस्क अवस्था होती है उसकी, मलमूत्र भरा हुआ उसमें पदार्थ है, उसके अंदर वो 9 महीने कैसे गुजारता है, कभी एकांत में बैठ के कल्पना करना। उसके बाद मनुष्य जन्म होता है। अब वो चेतन अवस्था थी उस टाइम में, 9 महीने तक अंदर था, तो अंदर वो कितनी प्रार्थना करता होगा उस मलमूत्र भरी जिंदगी में से बाहर निकलने के लिए, कभी सोचो एकांत में। बिल्कुल। हालांकि बाबा का संदेश आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और बाबा के बारे में क्या सोचते हैं। और बाबा एमपी से हैं और इनके गुरु जी का देख लीजिए, और ये सब आपके गुरु जी हैं बाबा? हाँ, ये सब हमारे दिवंगत गुरु हैं। हाँ, सभी ये सामने जो फोटो लगे हुए हैं ये सभी हमारे ब्रह्मलीन गुरु हैं। और ये हमारे यहाँ से हमारा जो परिवार है वो लालगिरी महाराज, यहाँ से परिवार हमारा प्रारंभ हुआ है। वो जो सरस्वती गिरी है वो उन्होंने हमें स्वप्न दे करके कुंभ में बुलाया। कुंभ में बुलाया? हाँ। अच्छा, कुंभ के बाद आप लोग को फिर एमपी लौट जाए? हमने इनका अजय ब्रह्मलीन हो चुके थे, स्वप्न देख के इन्होंने कुंभ में बुलाया। हमने इनका फोटो जहाँ देखा, नीचे हमारे गुरुजी का फोटो लगा हुआ था। वो जैसे ही हम धूना पे पहुंचे, गुरुजी बोलते हैं दीक्षा लेगा। हमने कहा ठीक, हम तो उसी के लिए घूम रहे हैं। उनका हमको दर्शन हुआ था, उसके बाद हमारा दीक्षा ऐसा हुआ कि कोई परेशानी नहीं लगती भर भी। हालांकि बाबा के बारे में अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और इसी तरह आप लोग तक वीडियो खबर के माध्यम से आप लोगों तक जानकारी देने का हम प्रयास करेंगे। आप लोग इसी तरह बने रहिए। चलिए विदा लेते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।